मेरे सामने वो कहाँ दिख रहे हैं आपको? सिर्फ जो दिख रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कि बस पलक झपकने तक है। और कितना जनता को बेवकूफ़ बनाओगे भाई? जनता को इतना समझ नहीं है कि जिस प्रचार करने आए कंगना रनौत आके प्रचार कर देंगी तो क्या जनता का दुख हर लेंगी? काम करेंगे तो यही कब तक जीतेगा? राष्ट्र प्रगति करना चाहिए, राष्ट्र तरक्की करना चाहिए, देश तरक्की करना चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में रह रहे लोगों के जीवन में बोले कि उनके साथ बहुत जनता है, तो मैं बता दूं जनता नहीं है, वो तमाशा देखने वाली भीड़ है। 10 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। इस बार अपने क्षेत्र के अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके विकास के लिए, और इसको इतनी बड़ी समस्या है कि पहले तो हमें उन पे काम करना है, पहले उनका समाधान हो, तब तो हम पहले समृद्धि की बात करेंगे। पहले हम भूखे हैं, हमें पहले हमारा तो पेट भरना चाहिए, उसके बाद तो हम करेंगे कि बना बनाया चीज़ जो जहाँ हम पहले हमारा काम होता था, चोबरा में कालीन बनता था, आपको डालमिया नगर की जो ये फैक्ट्री सब है, कितने तो सारे चीनी मिल्स थे, वो सारे बंद पड़े, तो पहले बंद को खुलवाएंगे तब तो नया लाएंगे ना। बालिका, युवा और वृद्ध, हमने तीनों रूप पे काम करना शुरू कर, जो कि उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हम इस पवित्र जगह पे चले जाते हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा, गंगा सागर, बद्रीनाथ। तो मैं हर साल जितना भी मेरे से हो पाएगा उतनों को मैं इन यात्राओं पर ले जाती रहूँगी। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक और महिला प्रत्याशी काराकाट से, जो कि निर्दलीय दावा ठोक रही है। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका टाइम्स ऑफ रोहतास में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बात लोकसभा में ये है कि पहले कि मुद्दा क्या है कि जो आप काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं? सबसे पहले मुद्दा है बेरोज़गारी, गरीबी और लोगों का बेसिक ज़रूरतों से वंचित रहना, बेसिक सुविधाओं से वंचित रहना। ये मुद्दे तो खैर कई हैं, लेकिन जो है बेरोज़गारी, गरीबी, ये ज़बरदस्त है। इसको हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ज़्यादा देर नहीं कर सकते। काराकाट से वैसे तो बहुत सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं जो नाम सुर्खियों में है, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा का, इंडिया गठबंधन से राजा राम कुशवाहा का, और एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि भोजपुरी से आते हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, पवन सिंह का। तो क्या लगता है कि उनके बीचों में अपने आप को कहाँ आँक रही हैं इस काराकाट क्षेत्र में? मेरे सामने वो कहाँ दिख रहे हैं आपको? सिर्फ जो दिख रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कि बस पलक झपकने तक है, फुर होने वाले सारे। एनडीए से जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनके लिए प्रचार करने के लिए कंगना रनौत भी आ रही है, अक्षरा सिंह भी आ रही है, अच्छा, मनोज तिवारी आ रहे हैं। और कितना जनता को बेवकूफ़ बनाओगे भाई? जनता को इतना समझ नहीं है कि जिस प्रचार करने आए कंगना रनौत आके प्रचार कर देंगी तो क्या जनता का दुख हर लेंगी? काम करेंगे तो यहीं न रह करके। अगर जो प्रतिनिधि जीतता है वहीं रह जाता है, उसके पार्टी के लोग आके कुछ कर लेते हैं। आपके तो रूलिंग पार्टी में ही तो हम 15 साल तक तो रूलिंग पार्टी के साथ ही रहे हैं, और हम लगातार गड्ढे में धंसते गए, गरीबी में झोंकते गए। हम क्या देख रहे हैं? तो किसी के प्रचार करने आने से क्या होने वाला है? जनता को समझ है कि कोई हमारे लिए रुकेगा नहीं। कोई आएगा, प्रचार करेगा, माइक पे बोलेगा, डांस करेगा, गाना गाएगा, निकल जाएगा। फिर रह जाएगा वो प्रतिनिधि और वो जनता, और फिर उनका वही पुराना खेल, जनता को लूटने का, जनता को ठगने का, और जनता को भी वही पुराने दिन, पुराने दुख झेलने का। उपेंद्र कुशवाहा का सीधा दावा है कि हम लोग मोदी जी का सिपाही हैं, और मोदी जी का जहां चेहरा रहेगा वहां से सीट निकलेगा। यानी कि उनका साफ साफ कहना है कि इस बार काराकाट क्षेत्र से हम ही सांसद बनने जा रहे हैं। कब तक रहेंगे मोदी जी के नाम? जब तक मोदी रहेंगे, मोदी जी के नाम से कोई कब तक जीतेगा? राष्ट्र प्रगति करना चाहिए, राष्ट्र तरक्की करना चाहिए, देश तरक्की करना चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में रह रहे लोगों के जीवन में भी तरक्की होना चाहिए। एक राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब व्यक्ति मजबूत होता है। एक राष्ट्र तभी समृद्ध बनता है जब व्यक्ति समृद्ध होता है। यह व्यक्ति दाने दाने को मोहताज है, और हम 47 तक विकसित होने की बात कर रहे हैं। संभव है? तो कब तक मोदी के नाम पे वो जीतेंगे? उनको जब तक कोई अपना खुद का काम नहीं कर लेता है, अपना सेवा दिखा नहीं देता, और वो अपना ये दिखा नहीं देता कि हाँ वो काबिल है, उसमें योग्यता है खुद के दम पे, तब तक जनता उसको बस अब
थम्स डाउन कर दी, अब वही स्थिति रहेगी बस। पवन सिंह के पीछे जो काफिला चल रहा है वो देख रही हैं यहाँ पे, कितना बड़ा काफिला है, लोगों का समर्थन मिल रहा है काराकाट से। डायरेक्ट लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस बार नया चेहरा का वोट देंगे, घर का बेटा है उसको ही हम देंगे, बाकी के पूरे प्रत्याशी को हम लोग देख लिए यहाँ से कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं, इस बार सीधा और हम लोग पवन सिंह को ही बनाएंगे सांसद यहाँ से। घर का बेटा नहीं है, पहली तो गलत बात। और आपको मैं बता दूं कि देखने के लिए कुछ लोग ऐसे तमाशाई होते हैं, लेकिन वो तो बोलते हैं कि शाहाबाद और भोजपुर में कोई अंतर नहीं, पहले सब एक शाहाबाद ही आता था। तो ये तो बिहार शाहाबाद, आप जिलों में नहीं जा रहे हैं, ये लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है। तो जो इस लोकसभा क्षेत्र में जिनका पैठ है, जिनका लगाव है, वो ना यहाँ के होंगे, जिनका जन्म है। तो इस लोकसभा क्षेत्र के तो है नहीं, तो सीमा पार के ही कहलाएंगे। फिर अब फिर इस तरह से तो कोई बिहार के, वो लोग भी बिहार के हैं, ये नहीं देखते हैं लोकसभा क्षेत्र के हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। तो यहाँ के नहीं हैं। और दूसरी बात, आप बोले कि उनके साथ बहुत जनता है, तो मैं बता दूं जनता नहीं है, वो तमाशा देखने वाली भीड़ है बस। लेकिन लोगों का तो साफ तौर पे कहना है कि यहाँ से इस बार पवन सिंह को निकालेंगे हम लोग। 4 तारीख तक रुक जाइए, जवाब मिल जाएगा। 9 तारीख को नॉमिनेशन है, इसी माह में 9 तारीख को पवन सिंह का नॉमिनेशन है। करिए 10 तारीख को मेरा नॉमिनेशन है। अच्छा। 10 तारीख को अक्षय तृतीया है। और आपके सारे दर्शकों से मैं बोलूँगी कि आप सब कोई एकदम से मूड बना के आइए, भगवान का नाम लेकर के आइए, और हम 10 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। इस बार अपने क्षेत्र के अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके विकास के लिए और इसको समृद्ध बनाने के लिए। डेहरी जो पाली पुल है, विगत साल भर से वो टूटा पड़ा है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि उससे अगल बगल जो गांव जुड़ा था उससे लोग अपने व्यापार करने आते थे, लोगों को जाने में समस्या हो रही है, लेकिन आज तक कोई नेता उस पर बात नहीं किया। क्या आप वहाँ पे कभी पहुँची हैं? कोई नेता क्यों बात करेगा जब नेता को उसको विकास करना ही नहीं है, समस्याओं को समझना ही नहीं है। सबको तो बस इस पद को पाने का लालच होता है। जैसा कि आप बोलते हैं कि किसी ने कह दिया कि जाओ ये बन जाओ, तो हम बन गए, तो क्यों जनता वहाँ वो क्यों जाएंगे? और अगर आज गए ही होते तो आज ये स्थिति होती अपनी। आप सिंपल सोचो ना, ये स्थिति में आज हम होते, हम कहाँ से कहाँ तरक्की कर गए। किसी भी लाइन में उठा कर देख लो, यहाँ सब लोग सारे अवसरों से वंचित हैं बाबू। सब कुछ मैं देखती हूँ ना, जहाँ भी जाओ, किसी एक क्षेत्र में नहीं है कि कोई कहेगा कि हम संतुष्ट हैं, हम पूर्ण हैं, हमारे साथ अच्छा हो रहा है। एक भी को उठा कर देख लीजिए ना, चाहे हिंदू, मुसलमान या किसी जात का कोई व्यक्ति या कोई व्यवसाय का आदमी या किसी कारागार क्षेत्र के कहीं के भी लोग उठा के देख लीजिए, सरल सड़क जैसे मामूली समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। एक्सीडेंट होते हैं खराब सड़क पे चलने की वजह से, पुल टूटने की वजह से। आप बोलो पाली पुल का आपने नाम लिया, आपको पता है उसके वजह से कितनी ज़िंदगियों को रोज़ का काम बाधित होता है। मैं पहले सोचती थी कि मैं आते ही समृद्धि के वो काम करूंगी जिससे तुरंत जनता का जीवन एकदम ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब मैं हर जगह घूमने लगी, जब मंदिर यात्रा के दौरान, फिर वृक्ष वितरण के दौरान, जब मैं गांव-गांव जाने लगी और जाने के दौरान जो रास्ते मुझे मिलने लगे, लोग मुझे मिलने लगे, और जब मैं उनका सुनने लगी तो मुझे लगा ओ माय गॉड, अभी तो क्षेत्रों की इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि पहले तो हमें उन पे काम करना है, पहले उनका समाधान हो, तब तो हम पहले समृद्धि की बात करेंगे। पहले हम भूखे हैं, हमें पहले हमारा तो पेट भरना चाहिए, उसके बाद तो हम करेंगे कि हम पूरा पकवान खाएँ। इस काराकाट का सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है जो कि बहुत सारे राजनीतिज्ञ और यहाँ से जहाँ जो भी प्रत्याशी लड़ते हैं उस पे मुद्दा पे बात करके चल जाते हैं कि हम जीतेंगे तो डेहरी डालमिया नगर पुनः चालू करवाएंगे। लेकिन आज तक पिछले कितने बार इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई ना चालू हुआ है, ना उसके बारे में कोई आवाज़ उठाया है। तो क्या लगता है कि जब अगर आप यहाँ काराकाट से जीत कर आएंगे तो उस पर कुछ बात उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बात तो मैं अभी से उठा रही हूँ, वही सब देखकर तो मैं एक्चुअल में आई भी हूँ। बात लेकिन चालू करवाने का है, बिल्कुल चालू करवाने का ही। अगर मेरे मन में ये विज़न नहीं होता, हम समृद्धि की बात करते हैं, समृद्धि कैसे करेंगे? बिना इन्वेस्टमेंट के करेंगे, बिना इस क्षेत्र का औद्योगिकरण किए बिना करेंगे।
तो उसमें हमारा जो पहले से बना बनाया चीज़, जो जहाँ हम पहले हमारा काम होता था, चोबरा में कालीन बनता था, आपको डालमिया नगर की जो ये फैक्ट्री सब है, कितने तो सारे चीनी मिल्स थे, वो सारे बंद पड़े। तो पहले बंद को खुलवाएंगे तब तो नया लाएंगे ना भाई। पहले हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं जो सरकार के इग्नोरेंस की वजह से वो बस ऐसी कहीं बंद पड़ी हुई है, जर्जर हालात में है, तो पहले तो उसको ही ठीक करेंगे। ये तो कॉमन सी बात है। एक और लास्ट क्वेश्चन, महिला प्रत्याशी हैं आप, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला को बढ़ावा देने के बारे में आप क्या सोच रही हैं? महिला के 3 रूप, बालिका, युवा और वृद्ध, हमने तीनों रूप पे काम करना शुरू कर दिया है। इस बात का संकल्प लिया है कि ये काम मेरा जीवन पर्यंत चलेगा। कैसे? बालिकाओं की शिक्षा पे मैं बालिकाओं को अपने पैर पे खड़ी कर रही हूँ, ताकि बालिकाओं की शिक्षा पे ध्यान दे रही हूँ ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो पाए। युवा महिलाओं के लिए मैं कुछ आय स्रोत क्रिएट कर रही हूँ ताकि वो पाई के लिए किसी दूसरे के मूड पर डिपेंडेंट ना हो। और वृद्ध महिलाओं को, जो कि उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हम इस पवित्र जगह पे चले जाते हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा, गंगा सागर, बद्रीनाथ, तो मैं हर साल जितना भी मेरे से हो पाएगा उतनों को मैं इन यात्राओं पर ले जाती रहूँगी और उनका आशीर्वाद पाती रहूँगी, उनके दिल को खुशी दे पा रही होती होंगी। चलिए, आप देख रहे थे एक निर्दलीय प्रत्याशी को, महिला है, क्या करती हैं जीतने के बाद, क्योंकि दावा तो हर कोई करता है, लेकिन इस बार इनसे भी काराकाट का जाता जनता का उम्मीद होगा कि कम से कम एक बार जीते, नया रूप आए। महिला है, महिला के लिए काम करेंगी, लोगों के लिए काम करेंगी। जिस तरीके से अभी बात बताई कि हम 3 नारियों के लिए 3 अवस्था में काम कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे चलकर। तब तक और भी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल टाइम्स ऑफ रोहतास से।